हेलो गाइस हेलो गाइस माई सेल्फ दिनेश मेला कंटिन्यू सीरीज को करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है फिस्टुला ऑफ वेजाइना। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली फिस्टुला होता क्या है। ठीक है, फिस्टुला क्या है कि एक अबनॉर्मल ओपनिंग हो जाना दो होलो ऑर्गन्स के बीच में, या फिर क्या हो जाना कि जो टिश्यूज़ हैं उन दोनों ऑर्गन्स के बीच के, उन टिश्यूज़ का डैमेज होने के बाद क्या हो जाना, उन दोनों के बीच में एक अबनॉर्मल ओपनिंग हो जाना। उसको बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, फिस्टुला बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि जैसे अगर बाई चांस अगर क्वेश्चन आता है कि जैसे हम जो डिजीज पढ़ेंगे उसका नाम है फिस्टुला वेजाइना, फिस्टुलाज ऑफ वेजाइना। तो बाई चांस अगर क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फिस्टुलाज ऑफ वेजाइना इन डेवलप्ड कंट्रीज, अगर जैसे मैं बात करता हूँ डेवलप्ड कंट्रीज में, तो जैसे फॉरेन कंट्रीज आ गई, यूएस वगैरह आ गई, सब ये कंट्रीज आ गई जो कि क्या है आपकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो अगर इनके अंदर कोई कॉज आता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फिस्टुलाज ऑफ द वेजाइना इन डेवलप्ड कंट्रीज, तो उसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है आपका पोस्ट सर्जरीज। जितनी भी पोस्ट सर्जरीज होती है मोस्टली उनके बाद क्या होता है, किसी पेशेंट के चांसेस होते हैं कि फिस्टुलाज ऑफ वेजाइना मोस्ट कॉमन कॉज इन डेवलप्ड कंट्रीज। अगर मैं बात करता हूँ जैसे अपने इंडिया का एक डेवलपिंग कंट्रीज है, अगर इंडिया के बेसिस में बात करूँ कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फिस्टुला ऑफ द वेजाइना इन डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया है, तो इसके अंदर आता है आपका प्रोलॉन्ग्ड लेबर, प्रोलॉन्ग्ड एंड ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फिस्टुला ऑफ द वेजाइना इन इंडिया। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है कि जो फिस्टुलाज होते हैं वेजाइना के वो बहुत से टाइप्स होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ आपके सामने कुछ एग्जांपल्स के तौर पे बेसिस पे बात करूँ, जैसे सबसे पहले आता है आपका रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला। रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला जैसे कि नाम से सजेस्ट हो रहा है, सिंपल सा है, रेक्टो वेजाइनल मतलब कि क्या हो गया, रेक्टम और वेजाइना के बीच में क्या होगी, एक अबनॉर्मल ओपनिंग होगी जिसको आपने क्या बोल दिया, रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला। ठीक है, वैसे ही एक सेकंड आता है जिसको बोलते हैं वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। वेसिको वेजाइनल फिस्टुला मतलब कि क्या हो गया, वेसिको रिलेटेड हम कर सकते हैं किससे, ब्लैडर से रिलेटेड। तो क्या हो गया कि पेशेंट के ब्लैडर और वेजाइना के बीच में क्या हो जाना, एक अबनॉर्मल ओपनिंग हो जाना, उसको आपने क्या बोल दिया, वेसिको वेजाइनल फिस्टुला बोल दिया। ठीक है, एक और हो सकता है जिसको आप बोल सकते हो यूरेट्रो वेजाइनल फिस्टुला, उसको क्या बोल सकते हैं, यूरेट्रो वेजाइनल फिस्टुला। मतलब कि क्या हुआ कि कुछ कंडीशंस आ गई जिसके कारण क्या हो गया, यूरेटर से यूरिन क्या होने लग गया, लीक करके वेजाइना के थ्रू क्या होने लग गया, बाहर निकलने लग गया। मतलब कि क्या हो गया, यूरेटर्स और वेजाइना के बीच में क्या हो जाना, अब नॉर्मल ओपनिंग हो जाना, उसको आपने क्या बोल दिया, यूरेट्रो वेजाइनल फिस्टुला बोल दिया। देखिए, अब ये तो आपको सिंपल से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, क्या क्या टाइम्स होंगे जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब अगर जैसे आपके पास मैं बात करता हूँ कि जैसे सिम्टम्स के बेसिस पे बात करें, ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब अगर मैं बात करूँ कि आपके बेसिस सामने कि सिम्टम्स के बेसिस पे, तो देखिए पेशेंट का मैंने क्या बताया, रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला। तो रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला के अंदर पेशेंट के सिम्टम्स क्या आएंगे कि जो फीसेस वगैरह होंगी, जो स्टूल वगैरह होगी, वो क्या होगी, वेजाइना के थ्रू क्या होगी, थोड़ी बहुत स्मॉल अमाउंट के अंदर क्या होगी, पास आउट होगी। तो पेशेंट के अंदर क्या रहेगा, वेजाइना के अंदर क्या देखने को मिलेगा, फीसेस वगैरह का कलेक्शन देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ क्या होगा, वेजाइना से क्या होगा, फाउल स्मेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप डेफिनेटली समझ जाओगे कि पेशेंट को क्या हो गया, रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला हो गया। ठीक है, सेकेंड में बात करता हूँ वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। मतलब कि क्या हुआ कि जो ब्लैडर है, ब्लैडर से क्या होने लग गया, यूरिन डाइवर्ट होने लग गया, मतलब यूरिथ्रा के तो यूरिन बाहर निकल रहा है, उसके साथ साथ क्या होने गया कि ब्लैडर और वेजाइना थी उसके बीच में भी क्या होगी, एक अबनॉर्मल ओपनिंग होगी, जिसके कारण क्या हो गया, यूरिन क्या होने लग गया, ब्लैडर से क्या जाने लग गया, वेजाइना के थ्रू क्या होने लग गया, ट्रांसफर होने लग गया, फिर क्या होने लग गया, बाहर निकलने लग गया। थर्ड कंडीशन आ गई जिसको मैंने बोल दिया यूरेट्रो वेजाइनल फिस्टुला। अब इसमें क्या हुआ कि कोई पेशेंट है जिसके अंदर क्या हो गया कि यूरिन किडनी से तो बन रहा है, किडनी से यूरिन बन के कहाँ चला गया, यूरेटर से कहाँ चला गया, ब्लैडर के पास चला गया। अब यूरिन क्या हो रहा है, ब्लैडर के पास तो चलो चल रहा है, उसके साथ साथ क्या होने लग गया, यूरेटर से वो यूरिन क्या होने लग गया, ट्रांसफर होकर कहाँ जाने निकल गया, वेजाइना के थ्रू क्या होने लग गया, बाहर निकलने लग गया। उस कंडीशन को आपने क्या बोल दिया, यूरेट्रो वेजाइनल फिस्टुला। एक कंडीशन और देखने को मिल सकती है जिसको बोलते हैं यूरेथ्रो वेजाइनल फिस्टुला, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रो वेजाइनल फिस्टुला। देखिए
जितने भी टर्म्स हैं इन टर्म्स की आप स्टार्टिंग का नाम है उसको आप ब्रेक डाउन कीजिए, आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने कहा यूरेथ्रो, यूरेथ्रो मतलब क्या हो गया, हम बात करें यूरेथ्रा की, तो आप क्या हो गया यूरेथ्रा क्या करिए, नॉर्मल पेशेंट के अंदर जो यूरेथ्रा थी उसके अंदर क्या हो गया, कोई बीच में क्या हो गया, कोई टीयरिंग डाउन हो गया या फिर कोई क्या हो गया उसके बीच में कोई इंजरी हो गई जिसके कारण क्या हो गया पेशेंट के अंदर यूरिन क्या होने लग गया, वेजाइना के थ्रू क्या होने लग गया, पास आउट होना स्टार्ट हो गया, उसको आपने क्या बोल दिया यूरेथ्रो वेजाइनल फिस्टुला। सिंपल है, उसी के बेसिस पे पेशेंट के अंदर क्या आ गए, सिम्टम्स आ गए, इसके अंदर क्या होने लग गया, फिसेस पास आउट होने लगी, इसके अंदर भी क्या आने लग गया, यूरिनेशन आने लग गया वेजाइना के थ्रू, इसके अंदर भी सेम वेजाइना के थ्रू क्या आने लग गया, यूरिनेशन आने लग गया, और इसके अंदर भी क्या आने लग गया पेशेंट के अंदर वेजाइना के थ्रू क्या आने लग गया, यूरिनेशन आने लग गया। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली चीज़ है। कैसे क्या आप कह रहे हो कि सर यहाँ पे तो क्या हो गया पेशेंट के अंदर फिसेस पास आउट हो रही है, यहाँ पे इन तीनों के अंदर क्या होने लग गया, यूरिन पास आउट होने लग गया, लेकिन हम कैसे उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि पेशेंट के अंदर क्या हुआ है, वेसिकोवेजाइनल हुआ है या फिर यूरेथ्रोवेजाइनल हुआ है या फिर पेशेंट के अंदर क्या हुआ है, यूरेथ्रोवेजाइनल फिस्टुला हुआ है, कैसे उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिस्कस करते हैं। देखिए ये चीज़ समझ में आई, आगे हम देखते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि हम आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि पेशेंट के अंदर कौन सी टाइप का फिस्टुला हुआ है, कि पेशेंट के अंदर कहीं वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला हुआ है या फिर यूरेथ्रोवेजाइनल फिस्टुला हुआ है या फिर यूरेथ्रोवेजाइनल फिस्टुला हुआ है। देखो रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला था वो तो आपको क्लियरिफाई हो गया कि पेशेंट के अंदर क्या हुआ कि फिशेस क्या आने लगी, पास आउट होने लगी, किसके थ्रू, वेजाइना के थ्रू, तो वो तो अपने आप में क्या हो गया, एक एलिमिनेट हो गया। लेकिन अब आपके सामने कंडीशन आ गई कि ये तीनों के अंदर क्या हो रहा है, यूरिन पास आउट हो रहा है, यूरिन तो पास आउट हो रहा है, लेकिन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि पेशेंट के अंदर वेसिक हुआ है या फिर यूरेथ्रो हुआ है फिर यूरेथ्रो हुआ है। तो देखिए इसके लिए क्या होता है, एक टेस्ट होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान लगाकर सुनिएगा। होता क्या है कि मोइल टेस्ट का नाम है मोइल 3 टैम्पून टेस्ट होता है, मोइल 3 टैम्पून्स टेस्ट होता है। टैम्पून्स को आप क्या बोल सकते हो, स्वाब बोल सकते हो, स्वाब, हम क्या बोल सकते हैं उसको, टेम्पून्स को क्या बोल सकते हैं, स्वाब बोल सकते हैं। तो क्या है, मोइल 3 टैम्पून टेस्ट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअली पेशेंट को जो फिस्टुला हुआ है वो कौन से टाइप का हुआ है, पेशेंट के अंदर वेसिक हुआ है, यूरेथ्रो हुआ है या फिर यूरेथ्रोवेजाइनल फिस्टुला, उस चीज़ को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए करना क्या है, कुछ खास नहीं करना। पेशेंट को हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब पेशेंट हमारे पास आएगा तो हम क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर, पेशेंट को हम देंगे डोर्सिलिथोटोमी पोजीशन के अंदर लेटा देंगे। हम क्या करेंगे, पेशेंट को डोर्सिलिथोटोमी पोजीशन के अंदर क्या करेंगे, पेशेंट को लेटा देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आपने डाई का नाम सुना होगा मिथाइलिन ब्लू, ठीक है, मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू डाई देने से पहले आपको पेशेंट से कंफर्म करना है कि पेशेंट को कोई सी फिश से एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि या फिर किसी पेशेंट को कोई डाई वगैरह से एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डाई भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो डाई क्या कर सकते हैं, पेशेंट के अंदर एलर्जी कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट की हिस्ट्री वगैरह को लेना है और फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब सेकेंड हम क्या करेंगे, मिथाइलिन ब्लू डाई को हम क्या करेंगे, ब्लैडर के अंदर क्या कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे, फिर ब्लैडर के अंदर हम क्या कर देंगे, उसको इंस्टॉलेशन कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पेशेंट को कहेंगे कि भाई तू 10-15 मिनट के लिए क्या करें, जो फीमेल है उसको हम कहेंगे कि 10-15 मिनट के लिए क्या करेंगे, तू वॉक करेंगे। वॉक करेगी तो क्या होगा कि जो डाई है वो यूरिन के साथ क्या होगी, ब्लैडर के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, पेशेंट को डोर्सिलिथोटोमी पोजीशन के अंदर क्या कर दिया, पेशेंट को लेटा दिया। ठीक है, अब क्या करना है, डोर्सिलिथोटोमी पोजीशन के अंदर लेटाने के बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर हम क्या करेंगे, 3 कॉटन स्वाब लेंगे और उनको कंटिन्यूसली हम क्या करेंगे, इस पोर्शन के अंदर हम क्या करेंगे, वेजाइना के अंदर हम क्या करेंगे, उनको लगा देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, डोर्सिलिथोटोमी पोजीशन में लेटा के पेशेंट को वेजाइना के अंदर हम क्या करेंगे, 3 टैम्पून्स या फिर स्वाब को हम क्या करेंगे, वेजाइना के अंदर क्या कर देंगे, ऐसे फिक्स कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वेट करना है और वेट करने के बाद हम क्या करेंगे, रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। वेट करके हम क्या करेंगे, रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से देखिए। देखिए अब एक्चुअली मैं बात करता हूँ कि मान लो कि कोई पेशेंट है, ये उसकी नॉर्मल क्या है, किडनीज वगैरह होगी। ठीक है, यहाँ पे आ गया पेशेंट का ब्लैडर, ठीक है, और यूरेथ्रा। ठीक है, एक सिंपल सा मैं बेसिक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। किडनी से आ गया यूरेटस, यूरेटस से आ गया ब्लैडर, ब्लैडर के साथ साथ आ गया पेशेंट के अंदर क्या कि यूरेथ्रा। इससे एक रिलेटेड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताऊँ, रिसेंटली एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पेशेंट के अंदर किडनी से जो यूरिन पास आउट निकल के आ रहा है यूरेटस में, वो ब्लैडर के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो किसके हेल्प से आ रहा है, इसका आंसर क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की हेल्प से।
पेरिस्टालसिस मूवमेंट की हेल्प से। जैसे आपके इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं, सेम वैसे के वैसे क्या होते हैं यूरेटर्स के अंदर भी क्या होते हैं पेशेंट के या फिर जो कोई भी इंडिविजुअल है उसके यूरेटर्स के अंदर भी क्या होते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं, जो क्या करते हैं कंटिन्यूस यूरिन को क्या करते हैं ब्लड के अंदर क्या करते हैं शिफ्ट करते रहते हैं या फिर ट्रांसफर करते रहते हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको, अब है ये स्ट्रक्चर्स हो गई। अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना था कि सिंपल क्या था, किडनी थी, यूरेटर्स थे, ब्लैडर था, यूरेथ्रा थे। अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना था टेस्ट का रिजल्ट। तो हमने क्या किया था, पेशेंट के टोटल स्वाब को सेम ऐसे लगाया था। ठीक है, तो अब देखिए मान लो कि कोई पेशेंट था, उसका जो पहले वाला टोटल स्वाब था, जो फर्स्ट टोटल स्वाब था वो क्या हो गया है, गीला हो गया, वो क्या हो गया वेट हो गया। ठीक है, सिंपल वेट हुआ है। ठीक है, और जो रिमेनिंग है वो वैसे ही वैसे क्या पड़े हैं ड्राई बने, वो रिमेनिंग क्या है ड्राई है। तो आप क्या समझेंगे कि अगर ऊपर वाला गिला हुआ है बाकी दोनों के दोनों क्या है ड्राई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पेशेंट के अंदर क्या हुआ है पेशेंट के अंदर क्या हुआ है यूरेट्रोवेजाइनल फिस्टुला हो गया। यूरेट्रोवेजाइनल फिस्टुला हो गया। कहने का सेंस क्या है कि अबनॉर्मल ओपनिंग होगी इसके बीच में, यूरेटर्स के बीच में और वेजाइना के बीच में क्या होगी, एक अबनॉर्मल ओपनिंग होगी, जिसके थ्रू आपने क्या कर लिया फाइंड आउट कर लिया कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम यूरेट्रोवेजाइनल फिस्टुला। ठीक है, सेकंड मान लो कि सेकंड रिजल्ट देखते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि ये वाला फर्स्ट वाला जो स्वाब था वो क्या होता है ड्राई है, बट सेकंड वाला स्वाब क्या हो गया वेट हो गया। सेकंड वाला स्वाब वेट हुआ तो हुआ, उसका कलर क्या हो गया ब्लू कलर हो गया, उसका कलर क्या हो गया ब्लू कलर हो गया। तो जब सेकंड का फाइंड आउट करोगे तो आप कंफर्म कर लोगे पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला। पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला, मतलब कि क्या हो गया, देखिए इसका कलर कैसे हो गया ब्लू कलर हो गया। कैसे हुआ कि हमने क्या किया था, ब्लैडर के अंदर हमने क्या डाली थी, डाई डाली थी, और डाई का कलर क्या था मिथाइलिन ब्लू डाई थी। तो ब्लैडर के अंदर जब डाई डाली है तो ब्लैडर के अंदर से यूरिन क्या हो रहा है पास हो रहा है, और पास होकर डायरेक्टली कहाँ जा रहा है वेजाइना की तरफ जा रहा है। यूरेथ्रा से तो निकल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है कुछ स्मॉल अमाउंट के अंदर क्या हो रहा है पास होकर क्या जा रहा है ब्लैडर से यूरेथ्रा की तरफ जा रहा है, वेजाइना की तरफ जा रहा है। तब आप फाइंड आउट कर लोगे कि पेशेंट को क्या हो गया वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला हो गया। क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो हमने देखा कि पेशेंट के अंदर जो सेकंड वाला कॉटन स्वाब था वो भी क्या हो रखा है ड्राई हो रखा है, और थर्ड वाला कॉटन स्वाब क्या हो रखा है वेट हो गया, वो भी कैसे ब्लू कलर से। क्यों, क्योंकि हमने ब्लैडर के अंदर डाई डाली है, तो ब्लैडर के अंदर से डाई यहाँ भी निकलेगी अगर यहाँ पे फिस्टुला है तो, लेकिन अगर यहाँ नहीं है तो यूरेथ्रा के थ्रू निकलेगी। अब यूरेथ्रा के थ्रू अगर डाई निकल रही है तो डेफिनेटली क्या सजेस्ट करेगी पेशेंट को क्या होगा थर्ड में यूरेथ्रोवेजाइनल फिस्टुला हो रहा है। तब आप समझ जाओगे पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम यूरेथ्रोवेजाइनल फिस्टुला। क्यों, क्योंकि हुआ क्या, जो थर्ड वाला कॉटन स्वैब था वो क्या है यूरेथ्रा के लेवल पे, और यूरेथ्रा से क्या हो रहा है यूरिन निकल के थर्ड वाले कॉटन स्वैब को वेट कर रहा है, ना कि सेकंड वाले कॉटन स्वैब को। आपको कंफ्यूजन हो सकता है, सुनिए क्या कि अगर यूरेथ्रा के लेवल पे था थर्ड कॉटन स्वैब, तो अगर थर्ड वाला कॉटन स्वैब क्या हो रहा है आपका वेट हो रहा है ब्लू कलर का हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया पेशेंट के अंदर क्या हुआ यूरेथ्रोवेजाइनल फिस्टुला। यूरेथ्रो मतलब यूरेथ्रा। सेकंड वाले में क्या हुआ कि पेशेंट का अगर सेकंड वाला वेट होता है ब्लू कलर के साथ, अब इसका मतलब क्या हुआ पेशेंट के ब्लैडर के अंदर क्या हो रखा है फिस्टुला की ओपनिंग हो रखी है वेजाइना के बीच में, जिसके कारण क्या हो रहा है ब्लैडर से यूरिन निकल के कहाँ जा रहा है वेजाइना के अंदर जा रहा है। ठीक है, और अगर फर्स्ट वाला ड्राई रहता है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया कि पेशेंट के अंदर क्या हुआ है यूरेटर्स और वेजाइना के बीच में क्या हो गया फिस्टुला बन गया, जिसको आपने क्या बोल दिया यूरेट्रोवेजाइनल फिस्टुला बोल दिया। क्लियर है, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं, ये चीज क्या है, यही चीज क्या है पेशेंट का डायग्नोसिस, जिसके बेसिस पे आपने क्या कर लिया फाइंड आउट कर लिया कि पेशेंट को कौन से टाइप का क्या हो रखा है फिस्टुला हो रखा है। ठीक है, बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है कि पेशेंट के अंदर जो फिस्टुला वगैरह हो रखा है क्या हो रखा है, पेशेंट के अंदर जो फिस्टुला वगैरह हो रखा है क्या वो हील हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, मतलब ऑटोमेटिक उस जो फिस्टुला हो रखा है उसकी हीलिंग हो रही है या फिर नहीं हो रही। आपने फाइंड आउट किया, हेल्थ केयर वर्कर था उसने क्या किया फाइंड आउट किया कि पेशेंट की जो फिस्टुला था उसकी क्या हो रही है हीलिंग अपने आप ही हो रही है। तो आप क्या करोगे, पेशेंट को हम क्या करेंगे एडवाइस करेंगे, क्या करेंगे हाइजीन को लेकर, क्योंकि हाइजीन जरूरी है। अगर उस टाइम वो फीमेल है जो अगर हाइजीन नहीं मेंटेन करेगी तो क्या होगा वहाँ पे वापस इन्फेक्शन वगैरह क्या हो सकता है, इन्फेक्शन वगैरह भी पेशेंट के अंदर हो सकता है। तो हमने क्या करना है पेशेंट को एडवाइस करना है हाइजीन को लेके। ठीक है, उसके साथ साथ
न्यूट्रिशनल डाइट को लेकर, ताकि बॉडी क्या कर पाए, फटाफट क्या कर पाए, वापस से हीलिंग कर पाए। ऐसे हमें क्या करना है, पेशेंट को आपको एडवाइस प्रोवाइड करनी है। ऐसे आपको पेशेंट को क्या करना है, एजुकेशन देनी है, हाइजीन को लेकर एडवाइस देनी है पेशेंट को, न्यूट्रिशन को लेकर एडवाइस करनी है पेशेंट को, उस जहाँ पे वो ओपनिंग वगैरह हो रही है उसकी केयर को लेकर एडवाइस करनी है। अगर वहाँ पे वापस इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है तो डॉक्टर्स को वापस क्या करना है, कंसर्न करना है, ठीक है। और अगर बाई चांस अगर मान लो कि पेशेंट का जो फिस्टुला था उसकी हीलिंग अपने आप नहीं हो रही, तो फिर हम क्या करेंगे, सर्जिकल ट्रीटमेंट के थ्रू हम क्या करेंगे, वहाँ से जो फिस्टुला वगैरह बन रखा है, जो अबनॉर्मल ओपनिंग बन रखी है, उसको हम क्या कर देंगे, ट्रीटमेंट कर देंगे उसका, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।